हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अश्वनी आप सभी लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन का ज़रूर आएगा पेपर में, तो बहुत बढ़िया से इसको क्वेश्चन को करके आना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे पोल हो गया, इसमें दिया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी, मतलब कि ये बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन एक है जो कि 5 मीटर ऊंचे खंभे में खराबी आ गई, उसका क्या करना है, रिपेयर करना है, मरम्मत करना है। तो काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर सबसे ऊंचे चोटी पे कितना है 1.3 मीटर कि एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब कि यह पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे मतलब 1.3 मीटर पर आ गई है गड़बड़ी। ठीक है, उसके शिखर से दिया है डिस्टेंस इतना। ठीक है, फिर उसके बाद हम दिया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी, मतलब वो एक लैडर का प्रयोग करके यहाँ पर पहुँचना चाहती है। लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करिए। मतलब कि सीढ़ी की लंबाई पहली, जिससे क्षैतिज का मतलब कि हो गया इंक्लाइंड एंगल, जो नीचे क्षैतिज हॉरिजेंटल से 60 डिग्री बनाती है। ठीक है, अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। पाद बिंदु से मतलब यहाँ पर है कि सीढ़ी का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जिसको फुट बोल रहे हैं, इसको भी फुट, तो इसका इन दोनों का जो बेस है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया है। तो गिवन में हमें दे दिया है कि खंभे की लंबाई, खंभे का मतलब पोल की जो है ऊंचाई हमें दिया है, खंभे की ऊंचाई हमें दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो ये ए से डी तक पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें दिया है 5 मीटर। तो ए डी की वैल्यू हमें पहले मिल गई 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद दिया है ए बी की लेंथ दे दिया है हमें 1.5 मीटर। जब ए बी दे दिया तो जहाँ तक फॉल्ट हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चाहिए, बी डी। तो बी डी की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हो जाएगा ए डी, पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे ए बी, तो ए डी की डिस्टेंस कितनी है 5 और इसको माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5, नहीं ये 1.3 दिया हमें, 1.3 मीटर है, तो 1.3 मीटर, तो इसको जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 पॉइंट कितना, तो हो जाएगा 3.7 मीटर। ये हमारा आ गया 3.7 मीटर, कितना आ गया, ये वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक है ना, इतने बी डी की डिस्टेंस 3.7 है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा हमारा कितना दिया है, इसको हमें निकालना है, फाइंड करना है ये और ये नहीं दिया था, ये बाद में हम निकालेंगे। ठीक है ना, ये अभी निकला है तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.7 मीटर, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें लैडर की लंबाई निकालनी है, यानी कि बी सी ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। हो जाएगा हमारा सीढ़ी की लंबाई हम निकालेंगे। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा सीढ़ी की लंबाई यहाँ बी सी है, तो बी सी बराबर हो जाएगा बी सी, फाइंड करना है। ऐसे ही हमें पाद बिंदु डी तथा सी के बीच की दूरी
के बीच की दूरी मतलब हो जाएगा किसका, मतलब कि DC हमें निकालना है, तो DC बराबर फाइंड करना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में हमें देखेंगे तो क्या होगा, ये एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो क्या होगा, आसानी से और भी जो साइड हैं एंगल है हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसका यूज करके हम देखेंगे, इन दोनों में लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये बेस हो गया, ये होगा P, तो ये H, ठीक है ना, तो ये H हो गया, तो हम लगाएंगे P/B 10, तो रेशियो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया BD, और ये हो जाएगा नीचे बेस हो जाएगा DC, इसका हो जाएगा मान √3, और BD की वैल्यू दे दिया है 3.7 हो गया। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा DC, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे DC, तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा 3.7 √3, और √3 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3.7 √3 और डिवाइड 3, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट आ जाएगा 23, फिर 233 इंटू √3 की वैल्यू हमें कह रहा है कि यहाँ पे रख देंगे कितना, यहाँ रख देंगे 1.73, जब इसका टोटल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2.136 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पे इतनी वैल्यू आती है, ठीक है, कर लेंगे तो आ जाएगा, फिर इतना मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिख लेंगे, इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा H वाले के लिए, इसमें अगर देखें तो P/H है, ठीक है ना, P/H का जब करेंगे तो P/H मतलब साइन, तो साइन 60 जब निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा P की वैल्यू हो जाएगी BD, फिर H का मतलब हो जाएगा BC, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √3/2, BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू 3.7, और BC की वैल्यू हो जाएगी कितनी, BC की निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको उधर सेंड कर देंगे, BC 7.4/√3, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन √3 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7.4 √3, 3 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.466 इंटू 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4.272, ये मीटर में आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, ये लैडर की आ गया DC ये हो गया पाद बिंदु, जो यानी कि फुट से जो पूछ रहा है दोनों के यहाँ से यहाँ, ये पोल का जो फुट और ये जो लैडर का फुट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पाद बिंदु का ये हो गया। फिर उसके BC जो सीढ़ी लगाई गई है वो कितनी है, वो इतने मीटर की है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल जो है 3 का, कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। प्रेक्षक से मतलब ऑब्जर्वर है एक, जो कि देखता है व्यक्ति किसी चिमनी के
चिमनी से इतना दूर है, उसकी आंखों से एक क्या बनता है, शिखर, मतलब उसके टॉप पॉइंट को देखता है शिखर का, तो उसको एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें गिवन में दे दिया है कि प्रेक्षक की जो लंबाई है प्रेक्षक की लंबाई बराबर दे दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है चिमनी से दूरी, प्रेक्षक की चिमनी से दूरी वो है कितना, 28.5 मीटर, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक चिमनी बना लिए और चिमनी इतना हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर इतनी दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसकी शिखर से उन्नयन कोण यहाँ से बनाता है कितना, यहाँ से वो 45 डिग्री बनाता है, लेकिन वो हाइट उसका दिया है, तो उसकी हाइट को मान लेते हैं इतना मीटर, कितना 1.5 मीटर लंबा है प्रेक्षक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये इसके हॉरिजॉन्टल अगर इसको हम मिला दें ऐसे, तो ये हो जाएगा, इसको दिया है कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ए बी सी फिर डी और ई। क्या होगा कि जैसे चिमनी है तो चिमनी इतनी बड़ी है, तो चिमनी क्या होगा, प्रेक्षक यानी कि कोई व्यक्ति होगा तो उसकी भी लंबाई होगी, तो 1.5 मीटर उतना लंबा उसको बना देते हैं। बनाने के बाद क्या होगा, इसके आँख से सीधा इधर एक हॉरिजॉन्टल, जो कि नीचे जो ज़मीन है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो ऐसे पैरेलल जाएगी, तो ये पैरेलल यहाँ से अगर देखें तो ये 45 डिग्री बनाया, तो ये जो ए बी और ये डी ई जो है, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और सेम डिस्टेंस है। और ये देखना, ये पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या है, चिमनी की हाइट है, ठीक है ना। तो चिमनी की हमसे हाइट पूछा है, ठीक है, तो चिमनी की हाइट निकालेंगे, तो 1.5 अगर ये है तो 1.5 मीटर ये भी होगा, क्योंकि जितना ये है उतना वो भी है, ठीक है ना, दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं ए ई बराबर हो जाएगा बी डी, हो जाएगा 1.5 मीटर। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ई डी, ये हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, ये दोनों बराबर ही होंगे, ए बी जितना है जितना भी होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। तो हम आगे निकालते हैं कितना होगा, 1.5 और ये इसकी डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस ये दिया है हमें 28.5, इतना मीटर दिया है, तो ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 28.5 मीटर, चलो ये दे दिया है, तो दो चीज़ मिल गई, तो तीसरी चीज़ हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से बेस, ये नीचे बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर किस में आएगा, तो परपेंडिकुलर बेस tan में आता है, तो tan का फार्मूले से लगाएंगे tan 45, तो tan 45 लगा देंगे तो हो जाएगा BC, फिर डिवाइड कर देंगे AB। tan 45 की वैल्यू हमें पता 1 होती है और BC की होती है कितना, BC का नहीं पता, AB का तो पता है 28.5 मीटर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा BC और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5, तो BC की भी वहीं आ गई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा BC की लेंथ हो गई, तो BC का ये आ गया, तो BC के 28.5 मीटर आ गया, 28.5 और ये हो जाएगा BD, तो पूरा चिमनी की जो हाइट हो जाएगी क्या होगी, चिमनी की लंबाई बराबर, हम किसको जोड़ देंगे, BC प्लस नीचे का BD, इनको ऐड कर देंगे, 28.5 प्लस 1.5, 5 5 10, तो हो जाएगा ये हमारा 8 1 9
10 फिर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 30 मीटर। तो जो चिमनी की लंबाई है लेंथ वो निकल गई 30 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल दिया है कि भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें तो भूमि के एक बिंदु P से, तो हम भूमि का एक बिंदु P ले लेते हैं। तो यहाँ P हो गया से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो 10 मीटर ये भवन हो गया, भवन। ठीक है, उसके ऊपर क्या कहता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो 30 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया। फिर इसके ऊपर एक झंडा लगा देता है ऊपर। ठीक है ना, इस तरीके से एक फ्लैग लगा देता है। तो इसके फ्लैग झंडा लगा दे दिया। झंडे का कहता है कि इसी P बिंदु से ही, इसी P बिंदु से उसके शिखर का जो झंडे का है वहाँ से जो एंगल बनाता है उसको ज्ञात करिए। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये बनता है 40। ये एंगल दिया है, ज्ञात नहीं करना है, हमें दे दिया है पहले 45 डिग्री। तो P हो गया, तो ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंपली हम क्या करेगा, हमसे पूछा है कि ध्वज दंड की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी, मतलब ये लंबाई और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें गिवन में दे दिया है। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमें दे दिया है कि एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन की लंबाई, भवन की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई ये हो गया क्यू आर इक्वल दे दिया है हमें 10 मीटर। ठीक है, आगे उन्नयन कोण इसका बताता है 30 डिग्री। मतलब कि उन्नयन कोण का मतलब है कि एलिवेशन एंगल। एलिवेशन जो है मकान है, ये तो ये मकान को जब देखता है तो 30 डिग्री बनाता है। जब वही व्यक्ति किसको, झंडे को देखेगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। क्या होता है कि जब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है, मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री बना रहा है, तो अगर यहाँ पर देखना हो तो क्या होगा, अपनी आँखों को और ऊंचा उठाना पड़ेगा। अगर हमें नीचे देखना है थोड़ा नीचे करेंगे, अगर उसके और शिखर को उठाना है देखना है तो वहाँ पे देखेंगे, और ऊपर देखना है तो ऐसे क्या होगा, एंगल की जो एंगल होगा वो मान उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका एंगल का मान बढ़ के 45 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से दिया है। तो ये बिंदु P से इसकी डिस्टेंस और ये इसकी डिस्टेंस पूछा है, तो हम लिख लेते हैं नीचे से। फिर क्या दिया है, और हमें ये दे दिया। फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ज्ञात करने में हमारा हो गया झंडे की लंबाई या ध्वज फ्लैग की जो लेंथ है वो निकालनी है, ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड की लंबाई हो गई SR। SR जो है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर हमारा PQ की जो डिस्टेंस है उसे निकालनी है, PQ वाली। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले ट्रेंगल, हम इन ट्रेंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज PQR में। ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्रेंगल का जब इसका लेंगे तो ये इसमें एंगल 30 डिग्री के लिए होगा। तो क्या होगा, ये पता है हमें, तो इससे हम बेस निकाल सकते हैं। जब ये 10 पता है तो बेस निकल ही सकता है। तो ये बेस हो गया, ये P हो गया, तो P/B तो लग जाएगा tan 30 इक्वल हो जाएगा QR डिवाइड कर देंगे PQ के, तो हो जाएगा 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होता है। ठीक है,
तो √3 को कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 और पी क्यू का वैल्यू नहीं पता तो पी क्यू को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो आगे हम पी क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3। 10√3 हो गया। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17.32 मीटर हो जाएगा। चाहे ये लिख दीजिए चाहे यहाँ पे 10√3 यहीं छोड़ दीजिए, वो भी सही है। ठीक है, आगे अगर देखें तो क्या है, फिर इसके बाद हमें इस यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। तो बड़े ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल PQS में, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इसमें एंगल 45 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहीं अगर लगा लें तो tan का ही फार्मूला tan 45 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी QS और ये नीचे वाला हो जाएगा PQ बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। अब हमें पता है QS दो लोगों से मिलकर बना है, QR और RS, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + SR, ये लिख सकते हैं इसको। और PQ का लेंथ अभी निकाला है हम लोगों ने, 10√3 आया है। तो 10√3 इसका मल्टीप्लाई इधर सेंड कर देंगे 10√3 तो ये हो जाएगा 10 + SR। फिर 10 को इधर सेंड करेंगे 10√3 माइनस का 10 बराबर SR। ठीक है, या तो ये रख लीजिए, नहीं तो क्या करें 17.3 ये अगर रखना है तो ये भी रख सकते हैं। 10 कॉमन ले लेंगे तो 10√3 माइनस का 1, ये SR की वैल्यू हो गई। ये इतना आ गया मीटर। नहीं तो क्या करना, अगर 10.7 अगर यहाँ रख देंगे तब पर भी उसका वैल्यू उससे भी आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे अगर रख लें 1, यहाँ 10 + SR यहाँ पे 17.32, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 बराबर 10 + SR और 17.32 माइनस 10 कर देंगे SR। तो SR की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये आ जाएगा 7.32 मीटर। तो ये भी कर लेंगे, चाहे इतना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये पूरा अगर डेसिमल में निकालना है तो इससे निकाल दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन उदाहरण 5 देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है कि समतल जमीन है। ठीक है, एक समतल जमीन हो गई तो खड़ी मीनार की छाया, एक जमीन ले लेते हैं, ये हो गया, ये मीनार हो गई। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 मतलब एल्टीट्यूड 60 से घटकर 30 हो जाता है। एल्टीट्यूड का मतलब है एल्टीट्यूड या 49 कोण बोले तो उन्नयन कोण, ठीक है ना, एलिवेशन एंगल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उनका 60 डिग्री से घटकर जो हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो कोई एक पोल है, जैसे या तो परछाई किसी की छाया जब बनेगी शैडो, तो क्या होगा, अगर ये एक पोल हो गया तो इसकी जो छाया है यहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से है कुछ, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ बढ़ करके कुछ आगे चली जाती है, कहता है 40 सेंटीमीटर आगे चली जाती है। पहले हम मान लेते हैं यहाँ था और यहाँ से बढ़ के आगे हो गई 40 मीटर, तो मतलब ये इंक्रीज हुआ इतना 40 मीटर। ये एक मीनार थी या कोई पेड़ था, तो इसको क्या कर दें, अगर ये यहाँ से छाया मान लेते हैं यहाँ बन रही थी तो यहाँ एंगल कुछ होगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो एंगल यहाँ आने के लिए क्या होगा, यहाँ एंगल कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम इसे A और B C और D एंगल D नेम दे तो क्या बनेगा, तो यहाँ हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 60 होगा या यहाँ 60 होगा, डिपेंड कैसे होगा कि क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम अपने आँखों को ऊपर की ओर ज़्यादा क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होगा, एंगल का मान जो होगा यहाँ रहेंगे तो हमें कम देखना पड़ेगा, यानी हमारी आँखें जो होंगी थोड़ी सी डाउन रहेंगी। लेकिन जब नीचे और आगे जब जाएंगे थोड़ा सा यहाँ अगर पहुँचेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमें आँख को उठाना पड़ेगा ज़्यादा, तो यहाँ एंगल ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब कि जो पास होता है, जो पास
जो पॉइंट होगा इसके, तो उसका क्या होगा, अगर हम मीनार के पास जितना जाएंगे उतना हमें आँखों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो एंगल का मान ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इधर दूर हटते जाएंगे तो एंगल भी घटता जाएगा। तो यहाँ पहले कहता था 60 डिग्री था, 60 डिग्री से बढ़ करके जब बढ़ जाता है छाया 40 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो हो जाता है 30 डिग्री पर पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये दे दिया हमें, यहाँ 60 से यहाँ 30 हो गया, फिर और अगर ज़्यादा जाएगा तो और कम हो जाएगा इस तरीके से। तो अर्थात छाया के सिरे का ये बोला है, दूसरी भाषा में ये बताया है वहीं कि ये उन्नयन कोण है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दे दिया है, जबकि लंबाई हमें पूछ रहा है लास्ट में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी की डिस्टेंस ज्ञात करना है कि कितना है। तो यहाँ हमें दिया था, गिवन में दिया है कि छाया चालीस मीटर, मीनार की छाया, मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। कब हो जाती है, तो उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है, ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखें तो इसमें ये नीचे का बेस बनाया, क्योंकि यहीं से एंगल बना है तो सब बेस होंगे, इधर परपेंडिकुलर होगा, इसमें दो ट्रेंगल बना है, एक ये एक ये। तो क्या होगा, हमें दोनों ट्रेंगल का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी हाइट निकलेगी, क्योंकि हमें एक ही दिया है, केवल ये दे दिया है, इधर का तो दिया ही नहीं। हम क्या करेंगे, अगर बड़े वाले ट्रेंगल को देखें तो ट्रेंगल ए बी डी में देखें तो अगर tan की वैल्यू लगाएं, अगर यहाँ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, वो कितना है x मान लेते हैं, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे तो 30 डिग्री, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बाई क्या हो जाएगा पूरे डिस्टेंस डी बी, यहाँ से लेके पूरा यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी बी। तो ये हो जाएगा 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ए बी ऐसे ही लिख देते हैं, और बी डी को अगर लिखें तो 40 इतनी दूरी डी सी और बी सी का सम होगा, तो 40 + x, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो इधर हो जाएगा 40 + x, ये हो जाएगा √3 × AB, ये हो जाएगा। अब हम इसको इधर सेंड कर दें तो 40, जब इसको भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं 40 + x डिवाइड √3, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो फिर ट्रेंगल उस कौन से वाले में, ट्रेंगल इनमें छोटा वाला जो ट्रेंगल इधर का है ABC में, ट्रेंगल ABC में देखें तो tan 60, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, tan 60 के बाद हम लिखेंगे क्या, AB डिवाइड कर देंगे कितना, ये वाला केवल होगा कि इस ट्रेंगल की बात हो रही है तो केवल इतने ही हो गया, तो हो जाएगा कितना BC, tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है √3, और ये AB डिवाइड BC की वैल्यू x माने तो x हो गया, इसको इधर सेंड कर देंगे तो √3 × x बराबर हो जाएगा AB, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, तो क्या है AB दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं जब ये बराबर है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AB को अगर सीधा करके लिख दें तो AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, तो √3x हो गया। तो इसको हम मान लें इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो क्या है, LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लिखें 40 + x और डिवाइड √3, ये हो गया, फिर यहाँ इक्वल लिखा है √3x हो गया,
हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, उधर भेज देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें जैसे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स। हम उसको उधर भेज देते हैं तो 40 ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 3x माइनस का x 40 और ये घट के आ जाएगा 2x, तो x बराबर हो गया कितना 40 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे 20, तो हम x बराबर ले आ गया मेरा 20 मीटर। ठीक है, x बराबर 20 मीटर ये आ गया। ठीक है, हमें चाहिए हाइट किसकी चाहिए, हमें हाइट चाहिए मीनार की। तो मीनार की जब हाइट निकालेंगे तो क्या होगा, तो मीनार की हाइट निकालने के लिए देखते हैं ए बी कहाँ आया है, ए बी ये आया है और ये भी आया है। ठीक है ना, तो हम यही सिंपल वाला दिख रहा है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा, इसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे तो ए बी इक्वल दिया है √3x, तो यहाँ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो √3 × 20, तो ये हो जाएगा 20√3, चाहे तो √3 की वैल्यू रख करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसी भी छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी की जो डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है मीनार की, तो ये हो जाएगी। फिर नीचे से लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। ये हमने सॉल्व कर दिया। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी, ये क्या बोला है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से एक हम क्या बनाते हैं, एक मंजिल बना लेते हैं, ये हो गया एक बहुमंजिल, उसके शिखर मतलब टॉप से एकदम देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तो मतलब 8 मीटर ऊंचे भवन को देखता है। तो यहाँ इसके कहीं सामने होगा इधर, तो 8 मीटर ऊंचा इसको अगर बना दे तो 8 मीटर ये हो गया, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसका ये हो गया क्या, ये एकदम बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया, ऊपर वाला सिरा। ठीक है ना, तो ये यहाँ से एंगल कुछ बनाएगा और कहता है कि नीचे से एक एंगल बनता है। ठीक है ना, लेकिन वो एंगल हम नीचे से नहीं देख रहे हैं, वो ऊपर से देखा जा रहा है, तो इसलिए अवनमन कोण का मतलब होता है हम नीचे की ओर देखेंगे ऊपर से। ठीक है ना, ऊपर यहाँ से होकर के। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो जब ऊपर से बनेगा तो ऊपर के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा करनी पड़ेगी इस बेस के जैसे इक्वल में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए किसमें कौन सा एंगल बनेगा, एक बोला है 30 डिग्री, एक बोला है 45 डिग्री। तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि उसके भवन के शिखर जब देख रहे हैं तो शिखर देखने के लिए उसे 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, 30 डिग्री। फिर उसके बाद आगे भी बोलता है कि 45 डिग्री अगर ये वाला देखेगा ना नीचे वाला उसके बॉटम को, तो बॉटम को देखने के लिए उसे थोड़ा और नीचे क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से अगर देखें तो अगर इसके सिरे को देखें तो थोड़ा सा ऊपर ही देखना पड़ेगा, अगर इसके बॉटम को देखें तो हमें एंगल को झुकाना पड़ा है, मतलब कि एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एंगल की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये 45 बोला। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब इस वाले 2 मंजिल है, एक बहुमंजिल है और एक है तो एक भवन है, ये भवन है और एक बहुमंजिल है। तो हम नेम दे देते हैं A, B, C और एक ऐसे एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं D और एक E हो गया। ठीक है, तो हमें दे दिया है कि भवन की ऊंचाई, तो जो भवन की ऊंचाई है वो 8 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया है कि अनुमान कोण इतने इतने हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है
ज्ञात क्या करना है, इन दोनों ए बी के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दोनों भवनों के बीच की डिस्टेंस, और फिर बहु मंजिल की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, मतलब कि BC भी फाइंड करना है। ये हो गया। अगर हम देखें 8 मीटर ये दिया है तो 8 मीटर क्या ये भी हो जाएगा हमारा, तो 8 मीटर, ठीक है ना। तो ए बी हो जाएगा AE इक्वल हो जाएगा BD हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक ट्रेंगल ये बनेगा और एक ट्रेंगल ये बनेगा। हम तो नीचे से ट्रेंगल पढ़े हैं, ये ऊपर से ट्रेंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अगर हम इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की ACB की या ABC की, तो क्या होना चाहिए, हमारा अंदर एंगल बनना चाहिए, तो ऊपर एंगल बनना है। तो अगर हम यहाँ से एंगल का हम बोले थे कि अगर इस वाले के लिए कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला बड़ा वाला एंगल 45, तो क्या होता है, ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इससे नीचे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट लाइन करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 45 और ये भी 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। जब पैरेलल लाइन होती है उसको एक लाइन कट करे तो क्या होती है वो 45, यानी कि दोनों बराबर ही एंगल बनाएंगे। ये 45 हो गया, तो आप आसानी से इसको करेंगे। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं tan 45 का जब लगाएंगे तो ये पूरी हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा BC और यहाँ से लेके यहाँ तक AB हो जाएगा। ये हो गया। tan 45 हम जानते हैं कि 1 होता है। BC को अगर लिखें तो BC को हम लिख सकते हैं 8 प्लस DC, तो हो जाएगा 8 प्लस DC, और नीचे AB है तो ये AB लिख देते हैं। तो AB को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये AB बराबर हो जाएगा 8 प्लस DC, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें EDC की बात करें तो यहाँ पर भी एंगल नहीं दिया है अंदर का, ये तो उधर का दिया है डिप्रेशन एंगल। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के लिए जब बात करेंगे जहाँ से 30 बन रहा है तो ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, ये दोनों क्या चल रहे हैं, दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन क्या करे कट करे तो ये 30 ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, 30 हो गए। फिर उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, ये ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ABC में हो गया, ठीक है। और यहाँ ट्रायंगल EDC में जब करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर भी tan लगा देते हैं, tan 30 तो ये हो जाएगा DC और ये हो जाएगा कितना ED हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा DC। हम ED को AB लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये भी है उसी जितना ये है उतना ये भी होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना AB बराबर ED, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम AB में कन्वर्ट कर दें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें तो हो जाएगा AB, और ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो हो जाएगा DC इंटू √3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं। अगर देखें तो लेफ्ट दोनों का बराबर है तो राइट भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें तो हो जाएगा 8 प्लस DC बराबर हो जाएगा DC इंटू √3। अब क्या करते हैं, DC को उधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा DC √3 माइनस का DC, तो 8 बराबर DC कॉमन, तो √3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इधर निकाल लेते हैं तो DC की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड √3 माइनस 1, ये DC आ गया, ठीक है। ये हमारी DC की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए किसकी,
DC का मतलब ये हो गया हमारा इतनी हाइट, ये हो गया। तो हमें चाहिए बहुमंजिल की ऊंचाई, तो बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है, BC बराबर हम लिख लेंगे DC प्लस DB। DC, ये DC प्लस BC कर लिए। DC की वैल्यू कितनी दिया है, DC के अभी निकला 8/√3 माइनस का 1 प्लस DB हमें दे दिया 8। एलसीएम ले लेते हैं, √3 माइनस 1 ये 8 होगा, प्लस इसमें जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 √3 माइनस का 1, 8 कामन ले सकते हैं, तो 8 जब कामन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस √3 माइनस का 1, √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इक्वल 8, 1 1 से कैंसिल, तो हो जाएगा √3 डिवाइड बाई हो जाएगा √3 माइनस का 1। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं क्या, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यहाँ प्लस 1 ही रहेगा, 8 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस √3, इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 कर दिए। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा कितना 8 3 प्लस √3 डिवाइड 2, 2 से कट गया तो हो जाएगा 4 आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 और 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 4 √3, ये आ गया हमारा BC की हाइट आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें AB चाहिए, तो AB कहाँ से है, AB देखते हैं कौन छोटा है, ये छोटा में है, तो इसी को सॉल्व कर देते हैं इसी में रख करके इक्वेशन सेकेंड से। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से करेंगे तो हो जाएगा, इसी में रख देते हैं, तो हो जाएगा AB बराबर DC की वैल्यू ये आई है 12 प्लस 4 √3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 √3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के या तो निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा 12 √3 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया AB की वैल्यू हो गई इतनी मीटर, ये इसकी इतनी हो गई। यहाँ चाहे तो 4 बाहर लेकर के 3 प्लस √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों आ गया, उसकी भी लेंथ आ गई, इसकी भी, ये BC हमारा आ गया पूरा मंजिल का और AB आ गया यहाँ तक के डिस्टेंस का, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। अनुमान कोण का मतलब क्या है, डिप्रेशन एंगल बोल रहा है कि 30 अंश 45। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई, पुल के किनारों से जो ऊंचाई दिया है वो ऊंचाई हमें पुल के किनारों से ऊंचाई, पुल किनारों से 3 मीटर दिया है, किनारों से ऊंचाई हमें कितना दे दिया है 3 मीटर, ये गिवन है। फिर आगे अगर देखेंगे क्वेश्चन को अगर समझे तो क्या है कि एक नदी है, नदी है तो नदी के क्या होते हैं, 2 किनारे हो जाते हैं। नदी के क्या होता है, इस पार से उस पार, जैसे कि ये पुल बन गया तो पुल ऐसे बना है,
ठीक है ना। तो पुल इस तरीके से बना है, तो इसके यहाँ पे क्या है, इस तरीके से पानी है, नदी है, ठीक है ना, ये नदी है इस तरीके से। तो ये जब नदी है तो क्या होगा, यहाँ से क्या करता है एक व्यक्ति इसके किनारे पर क्या करता है, देखता है नदी के, ठीक है ना। तो क्या करता है, तो किनारों पे जब यहाँ से देखता है तो क्या होता है, यहाँ से इधर और एक इधर एंगल ये बनाता है। तो ये एंगल कितना बनाता है, दोनों साइड देखता है, एक इधर इस साइड भी और इस साइड। बोला है कि सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। तो वो यहाँ से पुल पे खड़ा होकर के किनारे देखता है, तो किनारे देखते हैं तो इस तरीके से उसको एंगल बनता दिखाई देता है। तो यहाँ वाला जो एंगल है, इस जो है अवनमन कोण, ये दे देता है पहला 30 डिग्री। कितना दिया है, ये हमें दिया है 30 डिग्री। और इधर से जो एंगल बन रहा है ये दिया है हमें कितना, ये दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमें दो एंगल दे दिए हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से खड़ा होकर के किनारों को देखता है, तो एक किनारे जो ये वाला सिरा देखता है तो इस पे 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल और इधर वाले पे 45 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम ए बी और सी और इसे डी मान लें, ठीक है ना, तो ये 90 बनेंगे। फिर इसके बाद हमसे ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई, नदी की